Good morning, my dear students. Today we are going to read chapter 1 The Fun They Had of Grade 9. तो इस चैप्टर में जो देखेंगे कि इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो सेटिंग है आपके फ्यूचर, यानी ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो करेक्टर है और जो ऑथर है वो आपके पूरी तरह से फ्यूचर की बात कर रहा है। और फ्यूचर के अंदर वो किसके बारे में बात कर रहा है? फ्यूचर में वो हमारे जो स्कूल एजुकेशंस है, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि फ्यूचर के अंदर हमारे स्कूल्स कैसे होगी, हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक रोबोटिक टीचर होता है फ्यूचर में जो कि बच्चों को टीचर की जगह पढ़ाता है, और ये रोबोटिक टीचर जो है वो बच्चों के घर पर ही रहता है, उनके साथ में ही रहता है। ठीक है, बच्चे भी जो है अपना वर्क वगैरह जो है वो रोबोटिक टीचर और उसके अलावा अपने कंप्यूटर्स, पीसी या लैपटॉप की हेल्प से जो करते हैं। और बच्चों ने अपने घर पर ही जो है एक वर्चुअल क्लासरूम बना रखा है। उनको जितने भी टेक्स्ट मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, वो पीसी पर ही मिलते हैं। तो टोटली ये फ्यूचर के ऊपर जो है ये चैप्टर आपका डिपेंड है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हो, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो इन दिस चैप्टर वी कैन सी देयर इज अ कैरेक्टर नेम मार्गी। ठीक है, मार्गी नाम की एक जो है कैरेक्टर है, वो रात के अंदर भी डायरी लिख रही है। ये नाइट सीन है, और ये जो है तब ये जो दिन है, ये कौन सा डे है? इस दिन जो है आपके 17 मई 2157 ईयर जो है ये डेट वो आपके डायरी पे मेंशन करते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये फ्यूचर की बात कर रही है। और वो अपने डायरी के इस पेज के ऊपर लिखती है कि टॉमी जो कि उसका बड़ा भाई है, उसको आज एक रियल बुक मिली। रियल बुक मिली मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर के अंदर बच्चे जो हैं वो बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, बुक्स उनके लिए। ठीक है, अब आगे वो ये लिखती है कि इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। मतलब कि वो अब ये चीज याद करती है, फ्लैशबैक में जाती है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे वो मार्गी को ये बोला करते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो स्कूल में पढ़ते थे, तब उनके पास में एक बुक हुआ करती थी और उस बुक में बहुत सारी स्टोरीज हुआ करती थी। और ये बुक जो है पेपर से बनी होती थी, और उन पेपर के ऊपर ये स्टोरीज, ये वर्ड जो होते वो प्रिंटेड होते थे। They turned the pages which were yellow and the crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on that it had when they read it the first time। मतलब कि अब वो जो बच्ची वो बुक पढ़ रही है तो उसको देख के बहुत ही एक एक्साइटमेंट उसको होता है, क्योंकि नॉर्मली वो जो है जो भी बुक्स पढ़ती है, जो भी टेक्स्ट पढ़ती है, वो किसी न किसी स्क्रीन पे पढ़ती है। हो सकता है वो लैपटॉप की स्क्रीन हो सकता है उसके वो टेली स्क्रीन हो, तो उसके वो ऊपर पढ़ती है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वर्ड्स जो होते हैं वो मूविंग वर्ड्स होते हैं। जैसे जैसे वो कर्सर को या आपके कीबोर्ड को पे कीजों को जो प्रेस करती है तो वर्ड जो आगे या पीछे होते हैं। लेकिन बुक्स के साथ में ऐसा नहीं है, वो देखती है कि वर्ड जो है वो वहीं पर है। अच्छा, बुक्स काफी पुरानी है तो ये कैसी हो चुकी है? ये येलो पड़ चुकी है और उसके ऊपर बहुत सारी सलवटें पड़ चुकी है। तो जब उसको बुक्स हाथ में आती है और जो बुक्स पढ़ने लगती है तो उसको बहुत ही एक अलग ही एक्साइटमेंट उसको होता है। Now, in a second, "Yee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a head." अब टॉमी जो उसका बड़ा भाई है वो जो है मागी को कहता है
कि जब भी ये तुम बुक कंप्लीट कर लोगी, जब भी तुम ये बुक पढ़ लोगी, तो उसके बाद में तुम तो बुक को फेंक दोगी, ठीक है। क्योंकि हमारे बुक पे तो ऐसे बहुत सारी जो है, हमारे जो टेलीविजन है और टेलीविजन जो स्क्रीन है उसके ऊपर तो ऐसी बहुत सारी बुक्स जो है अवेलेबल ऑलरेडी से हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या शो करे कि फ्यूचर के अंदर टेलीविजन जो है या जो टीवी है वो सिर्फ प्रोग्राम्स वगैरह इनके देखने के लिए यूज नहीं आएगा। बच्चे जो है उन टेलीविजन के ऊपर अपनी बुक्स और अपनी रीडिंग के लिए जो मटेरियल है उनको भी स्टोर कर पाएंगे, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। लेकिन जवाब के और साथ में फिर बाद में वो कहता है कि मैं तो होता तो इन बुक को नहीं फेंकता, क्योंकि ये अपने आप के अंदर एक बिल्कुल यूनिक चीज है। तो ये जो है आपके को टॉमी कह रहा है कि बुक चाहे कितनी भी गंदी हो रही, कुछ भी हो रही हो, लेकिन ये रेयर चीज है, तो इस चीज को तो मैं स्टोर करके रखूंगा। अब मार्गी जब ये सुनती है तो मार्गी भी कहती है कि हाँ सैम विद माइन, कि मैं भी इसको फेंकने वाले नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार मार्गी की एज जो कि 11 ईयर वो बताई जाती है और टॉमी जिसकी एज 13 ईयर वो बताई जाती है, यानी कि टॉमी जो मार्गी से 2 इयर्स जो है वो बड़ा है यहाँ पर। अब मार्गी जो है वो अपने ब्रदर को पूछती है कि भाई उसको ये जो बुक है वो मिली कहाँ से, तो उसका ब्रदर बताता है कि इन माय हाउस, यानी मुझे इसको ये जो है मुझे मेरी बुक घर के अंदर ही मिली है। अब मार्गी जो पूछती है कि ये बुक जो है ये लिखी हुई किस सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक के ऊपर ये बुक जो है बेस है, तब उसका भाई बताता है ये स्कूल के ऊपर बेस है। मार्गी वॉज कॉन्फुल स्कूल, What say to write about a school? I hate school. अब मार्गी जैसे ही ये सुनती है कि ये बुक भी स्कूल के बारे में लिखी हुई है, तो वो बोलती है स्कूल के बारे में क्या लिखी, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो स्कूल से नफरत करती है। अच्छा, स्कूल से नफरत करने का कारण या स्कूल से नहीं पसंद है तो उसका कारण क्या है? Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the county inspector. Actually क्या होता है कि मार्गी जो है उसके लिए स्कूल क्या है, उसका घर, उसका जो हम बोल सकते हैं कि जो एक वर्चुअल क्लासरूम जो उस घर के अंदर बना रखा वही उसके लिए स्कूल है। तो स्कूल की डेफिनेशन उसके लिए अलग है। इस स्कूल के अंदर उसके लिए एक जो टीचर है, ये टीचर कौन है? ये एक मैकेनिकल टीचर यानी एक रोबोटिक टीचर है जो कि कंटिन्यूसली वो आपके ज्योग्राफी के टेस्ट के ऊपर टेस्ट उसको दे रहा था। और प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि वो हर टेस्ट के अंदर बदतर नंबर लाते जा रही थी। और फाइनली इसकी मदर जो थी, यानी कि मार्गी की जो मदर थी, इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और इस परेशानी के कारण उसने क्या किया कि मार्गी और उस रोबोटिक टीचर दोनों को काउंटी इंस्पेक्टर के पास में लेकर गई। यानी कि हम देख सकते हैं कि कुल मिला के मार्गी जो थी वो एक मैकेनिकल टीचर से बहुत ज्यादा उकता गई थी कि मैकेनिकल टीचर सिवाय होमवर्क देने के और सिवाय लेक्चर देने के अलावा वो कुछ और कुछ करता नहीं था। अगर देखिएगा, अगर मैं आपका टीचर हूँ या दूसरे के आपके टीचर क्लासरूम में जाते हैं तो कभी जब उनको फील होता है कि हाँ क्लास थोड़ी बोर जा रही है या टॉपिक जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं जा रहा है, तो वो कुछ अलग से कुछ उसके अंदर मिर्च मसाला मिला के कुछ अलग से चीजों को मिला के अपने क्लास को थोड़ा सा क्या एक्टिव करते हैं, उसको इंटरेक्टिव करते हैं ताकि बच्चे जो है उनका मन लगा रहे। और इस तरह से चीज, और कंटिन्यू भी टेस्ट वगैरह देते नहीं है। क्लास का मूड भी देखा जाता है कि क्लास जो है क्या है, आपका अभी टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर है या नहीं है, और अगर देगी तो अच्छे से देगी या नहीं। तो कई सारी चीजें होती है। तो एक ह्यूमन पर्सन जो होता है वो अपने इमोशन से समझ सकता है, जबकि यहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर जो कि एक मशीन है वो नहीं समझ पा रही। और इसी कारण जो है मार्गी जो है स्कूल और उसके मैकेनिकल टीचर से बहुत ज्यादा जो है नाराज चलती है। अब फाइनली प्रॉब्लम जो भी हो, उसकी मदर जो है उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास में लेके जाती है। अब इस पैराग्राफ में, 4th पैराग्राफ में जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। He was a round little man, गोल मटोल सा आदमी है, with a red face, उसका जो चेहरे का रंग है वो एकदम लाल हो रखा है,
a whole box of the tool with the dials and the wires. Definitely ये एक तरह का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर हम कह सकते हैं, जिसके पास में बहुत सारे अलग तरह के टूल्स हैं, अलग तरह के आपके स्क्रू ड्राइवर वगैरह हम बोल सकते हैं वो हैं, बहुत सारे वायर्स और अलग तरह की चीजें हैं जिससे कि वो अपनी मशीन्स को या मैकेनिकल टीचर को आपके रिपेयर करेगा। He smiled at Margie and gave her an apple. अब वो जो है मार्गी को देख के मुस्कुराता है, उसको एक एप्पल देके उसको बैठा देता है। Then took her teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब जो है वो क्या करता है, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर जो उसके साथ जो मैकेनिकल टीचर है उसको लेके वो अंदर अलग से अपनी लैब में चला जाता है। अब मार्गी को ये पूरा पता है, इसको ऐसा लगता है कि हाँ ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसको कुछ ना कुछ इसको रिपेयर कर देगा, प्रॉपर इसको कर देगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वाज अगेन। अब 1 घंटे के आसपास जो ऐसा समय निकल जाता है, उसके बाद में वापस वो उस रोबोटिक टीचर को जो है मार्गी के सामने लेकर आते हैं। अब वो जो मार्गी जो है उसको देखकर बिल्कुल गुस्सा होती है, इसीलिए वो उस टीचर को उस मैकेनिकल टीचर को देख के उसको ब्लैक और अगली बोलती है, ठीक है। और साथ में ये बताती है कि उसके बॉडी के ऊपर यानी कि इसके जो आपके जो स्ट्रक्चर है रोबोटिक टीचर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और उस स्क्रीन के अंदर वो जो मार्गी जो है बहुत सारे लेसन जो है वो देख सकती है और उसी लेसन के अंदर जो है उसी आपकी स्क्रीन के अंदर जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी वहाँ पे रखे हुए हैं और सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। अब इन चीजों से मार्गी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो लेसन से प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन से प्रॉब्लम है। मार्गी को प्रॉब्लम है तो किस चीज से, जो रोबोटिक टीचर है उसके अंदर जितने भी लेसन्स रखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं उनसे उसको मार्गी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मार्गी को सबसे ज्यादा उस स्लॉट से यानी कि उस स्क्रीन पे उस कंप्यूटर के अंदर उस स्लॉट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जिसके अंदर होमवर्क होता है, यानी कि उसको जो होमवर्क करना पड़ता है, उसको जो टेस्ट पेपर्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो उस ये चीज जो है मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, ये जो होमवर्क करना और ये टेस्ट पेपर जो देती है वो कैसे देती है? She always had to write them out with a punch code they made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की बच्ची थी तब से ही उसको इसके अंदर आंसर किस तरह से डालने हैं, टेस्ट कैसे देना है, तो जो पंच कोड वगैरह जो होते हैं उनको उनके साथ कैसे वर्क करना है, तो ये सारी चीजें उसको जब उससे शेयर की तभी उसको सिखा दिया गया था। और जैसे ही वो टेस्ट या होमवर्क देती है तो मैकेनिकल टीचर कुछ ही सेकंड्स और कुछ ही बहुत ही कम टाइम के अंदर उसका रिजल्ट भी उसको बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो मार्गी को जो थोड़ा सा नापसंद था कि भाई इसने भी तो टेस्ट दिया भी नहीं और तुरंत से उसका रिजल्ट भी आ गया, तो थोड़ा सा बच्चे रहता है कि भाई टेस्ट दिया, थोड़ा सा रिलीफ तो चाहिए, लेकिन तुरंत से तो बता देते हैं तो रहता है। खैर, The inspector had smiled after he was finished and the patted Margie's head. अब देखो, इंस्पेक्टर ने अपना काम खत्म किया, रॉबोट को जो बिल्कुल प्रिपेयर किया और उसने मार्गी के हेड को जो है आपके पैटियां थोड़ा सा सहलाया। अब he said to her mother, "It's not the little girl's work." अब ये एक बहुत ही रिलीफ वाली बात हो जाती है मार्गी के लिए कि इंस्पेक्टर कहता है कि जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है, मतलब कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जहां पर भी जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं मार्गी के, तो इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज हियर अ लिटिल टू क्विक। प्रॉब्लम क्या है कि इस रोबोट के अंदर जो ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर या ज्योग्राफी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा है या थोड़ा सा फास्ट है। अब ये बोल रहा कि ये चीज आम है, ये चीजें होती रहती है, दिस थिंग हैपेंस समटाइम्स। आई हैव स्लोड इट अप टू एंड द एवरेज 10 ईयर लेवल। अब वो साथ में ये बताता है कि मैंने इस रोबोटिक टीचर को जो है रिपेयर कर दिया है और इसको 10 ईयर के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। साथ में एक और सैटिस्फैक्टरी चीज वो बोलता है मार्गी के लिए कि मार्गी का जो ओवरऑल पैटर्न जो प्रोग्रेस जो चल रहा है दूसरे सब्जेक्ट्स को देखें तो उससे पता चलता है कि ये सैटिस्फैक्टरी वो सही जा रही है।
ठीक है, और ये कहते हुए मार्गी के सर को फिर से वो सहलाता है। तो ये मार्गी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज होती है। लेकिन साथ ही साथ मार्गी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो डिसअपॉइंटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि she had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken the Tommy's teacher away for a nearly a month. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो डिसअपॉइंट क्यों हुई, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके रोबोटिक टीचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करने के लिए कम से कम 1 महीना तो इसको भी लेके जो है जाएंगे। यानी 1 महीने तक उसको उसके जो मैकेनिकल टीचर उससे पीछा छूटेगा, क्योंकि उसको याद है कि जब टॉमी के का भी जो मैकेनिकल टीचर जो है कुछ गड़बड़ हो गया था हिस्ट्री सब्जेक्ट सेक्टर के अंदर, तो करीब 1 महीने तक जो है उसको रिपेयर करने में टाइम लगा था और टॉमी जो 1 महीने उसने काफी इंजॉय किया था। तो मार्गी को लगा कि उसको भी 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो तो बिल्कुल 1 घंटे के अंदर उसको वापस रिपेयर करके उसको दे दिया। सो शी सेड टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए अब वो वापस जो है अपनी मेमोरी में जाती है, वापस वो अपने इसीलिए वो जब वो बुक पढ़ रहा होता है जब टॉमी, तो वो टॉमी को बोलती है कि यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, क्योंकि स्कूल तो उसको पसंद नहीं है और उसको लगता है स्कूल के बारे में क्या बोरियत वाली चीजें लिखी गई होगी। आज इतना ही, बाकी का टॉपिक और बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।